नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इन्फोटेक अथॉरिटी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो कि चल रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में। क्या रीज़न है इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे, क्यों ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। अभी हालिया न्यूज़ आपने देखा ही होगा दोस्तों, हमास की तरफ से, हमास एक जो कि आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है कई देशों के द्वारा। यह संगठन गाज़ा पट्टी पर एग्जिस्ट करता है। आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ये गाज़ा पट्टी है, ये इज़राइल है और ये यरूशलेम का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो गाज़ा पट्टी में हमास एग्जिस्ट करती है, वहाँ का कंट्रोल हमास के ऊपर है। हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसे कई कंट्रीज़ ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। हालांकि कुछ कंट्रीज इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानती हैं। और दूसरी तरफ ये इज़राइल है, ये पूरा हिस्सा इज़राइल का है। और तीसरी तरफ यरूशलेम है, और यहाँ पे कुछ हिस्से हैं जो कंट्रोल में है फ़िलिस्तीनी गवर्नमेंट के पास, जिसका कंट्रोल फ़िलिस्तीनी गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पर अभी जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है हमास और इज़राइल के बीच में। हमास ने कुछ रॉकेट्स फायर किए इज़राइल के ऊपर। इनफैक्ट उसने 1000 से ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए इज़राइल के अंदर। और इज़राइल के पास जो आयरन डोम नाम का सिस्टम है, उसने उन रॉकेट्स को रोक दिया। हालांकि उनमें से कुछ इज़राइल के रिहायशी इलाकों में गिरे और वहाँ पर कुछ लोगों की मौत हुई, जिनमें एक भारतीय नर्स थी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है? और ये कॉन्फ्लिक्ट कोई आज का नहीं है, ये दुनिया का सबसे पुराना कॉन्फ्लिक्ट अगर हम कहें तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। ये कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास 3000 साल पीछे से स्टार्ट होता है और आज तक चल रहा है। कभी भी इस रीजन में पीस इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। और हम कह सकते हैं कि ये यरूशलेम एक ऐसा सिटी है जिसे 3 धर्म के लोग, 3 अब्राहमिक जो रिलीजन है, क्रिश्चियन, यहूदी और मुस्लिम, ये तीनों ही इस जगह को, इस सिटी को पवित्र मानते हैं। लेकिन इस सिटी में कभी भी, इस शहर में कभी भी शांति स्थापना नहीं हो सका। तो आइए दोस्तों जानते हैं अभी हालिया जो संकट चल रहा है इसका रीज़न क्या है। इससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं, तीनों रिलीजन इसे क्यों पवित्र मानते हैं। इसकी हिस्ट्री शुरू होती है 3000 साल पहले, यानी कि 1000 साल ईसा पूर्व से। उस वक्त यहूदी राजा किंग सोलोमन ने यहाँ पर एक टेम्पल बनाया था जिसका नाम था फर्स्ट टेम्पल। ये यहूदियों का पहला टेम्पल था जिसे यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद उस टेम्पल को कुछ सालों के बाद, कुछ 100 वर्षों के बाद, उस टेम्पल को बेबीलोनियन सभ्यता वालों ने नष्ट कर दिया। फिर वहाँ से यानी कि यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी 3000 साल से चल रहा है, तो उसको बेबीलोनियन सभ्यता वालों ने नष्ट कर दिया। उसके बाद फिर वहाँ पर 600 साल के बाद लगभग यहूदियों ने दूसरा टेम्पल बनाया जिसका नाम था सेकंड टेम्पल। यहूदी धर्म से पहले उन सभी रीजन्स में शायद हिंदू धर्म ही चलता था, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पे जो लोग पहले रहते थे यहूदियों से पहले, वो मल्टीपल गॉड को पूजा करते थे, मल्टीपल गॉड की पूजा करते थे, यानी कि जैसे हिंदू धर्म में होता है। और यहाँ तक कि जो अब्राहम थे उनके, वो मूर्तियों को ही बेचा करते थे और इसी से उनकी जीविका चलती थी। तो अब्राहम ने एक गॉड का सिद्धांत दिया था और जिसे आज तीनों धर्म के लोग मानते हैं, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। तो उस यहूदी के सेकंड टेम्पल को लगभग 600 ईसा पूर्व में बनाया गया, जिसे रोमन्स ने फिर से ध्वस्त कर दिया। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, क्रिश्चियन धर्म फैलने लगा, उसके बाद फिर से रोमन्स ने उस सेकंड टेम्पल को भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन उसका कुछ हिस्सा बचा रह गया था जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। आज के टाइम पे जो हिस्सा वेस्टर्न वॉल के नाम से फेमस है, वह वही हिस्सा है जिसे सेकंड टेम्पल का हिस्सा माना जाता है और इसे यहूदी लोग पवित्र मानते हैं। अब बात करते हैं इसके, ये तो हुआ यहूदी धर्म का कि यहूदी लोग इसे क्यों पवित्र मानते हैं। तो जो सेकंड टेम्पल है, वेस्टर्न वॉल है, ये उसी जगह पे अवस्थित है जो विवादित भूखंड है। वहाँ पे यरूशलेम सिटी में जो मेन इसका हिस्सा है, जहाँ पर अल अक्सा नाम का मस्जिद है, जो आपको अभी पिक्चर में दिख रहा है। इसमें जो सुनहरी मस्जिद है, जिसमें सुनहरी गुंबद बना हुआ, इसे रॉक ऑफ द डोम भी कहते हैं। और यही अल अक्सा मस्जिद भी है और यही मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। और इसी के आसपास ही विवाद हमेशा घूमता रहता है, क्योंकि ये जो मस्जिद है, इसी जगह पर पहले दूसरे टेम्पल्स हुआ करते थे। अब बात करते हैं क्रिश्चियनिटी के अनुसार ईसा मसीह का जन्म इसी शहर में हुआ था। उन्होंने
पहला उपदेश इसी शहर में दिया था और उनको क्रूज पे भी इसी शहर में चढ़ा दिया गया था। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा मसीह वापस आएंगे तब भी इसी शहर में आएंगे। ये हुई क्रिश्चियनिटी की बात। अब बात करते हैं मुस्लिम्स की। मुस्लिम्स के लिए ये शहर मक्का और मदीना के बाद सबसे ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि उनके अनुसार जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे वो इसी जगह से, जहाँ पर अल अक्सा मस्जिद बना हुआ है, इसी जगह से आसमान में गए थे और इस्लाम की शिक्षा लेकर वापस आए थे। तो ये तो हिस्ट्री हुई कि क्यों तीनों धर्म के लोग इस शहर को एक पवित्र स्थल मानते हैं। अब बात करते हैं आज के विवाद की। आज से लगभग 200 साल पहले जो यहूदी लोग थे पूरी दुनिया में फैले हुए थे, लेकिन उनके पास कोई अपनी कंट्री नहीं थी। उनको जहाँ तहाँ प्रताड़ित किया जाता था। मुस्लिम कंट्रीज़ में उनको प्रताड़ित किया जाता था ये बोलकर कि ये दूसरे रिलीजन को मानते हैं। सेम उसी तरीके से ईसाई लोग भी यहूदी को परेशान करते थे। इस वजह से यहूदियों ने एक सोच बनाया कि क्यों ना हम अपना एक कंट्री बनाएं। उस मूवमेंट को कहा गया जियोनिस्ट मूवमेंट। जियोनिस्ट मूवमेंट ने डिसाइड किया कि हम उसी जगह पर अपना कंट्री बनाएंगे जहाँ पर हमारा पुराना राज्य हुआ करता था। उनका जो पुराना राज्य था वो इसी जगह पर था जहाँ पर आज का इजराइल और फिलिस्तीन है, क्योंकि उनके हिब्रू बाइबल में एक कहा गया है कि उनके ईश्वर ने उनसे कहा था कि आप अपना राज्य इसी इलाके में बनाएं। इस जगह की जो ज़मीन है उनके ईश्वर ने यहूदी लोगों को दी थी। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहीं पे एक यहूदी राज्य की स्थापना करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत से यहूदी परिवार रहा करते थे। इनफैक्ट दुनिया के सबसे ज़्यादा यहूदी परिवार इसी जगह पे रहा करते थे। तो जो यहूदी ट्रस्ट थे उन्होंने वहाँ पर और ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारा ज़मीन अरब ज़मींदारों से खरीद लिया और जो विश्व से यहूदी परिवार जिनको यहाँ आने का मन करता था वो यहाँ आकर रहने लग गए। इस तरीके से यहूदियों की जनसंख्या बढ़ती गई और एक टाइम पे ऐसा आया कि यहूदी यहाँ पे काफ़ी संख्या में हो गए। उस वक्त यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का शासन चलता था और उनका जो शासन था वो कोलैप्स कर गया। उसके बाद ब्रिटिश आए। ब्रिटिश के कंट्रोल में ये जगह काफ़ी दिन तक रहा। तो यहूदियों ने मांग किया कि हमें भी एक अलग स्टेट दिया जाए। तो ब्रिटिश तो भाई डिवाइड करने में बहुत आगे होते हैं। तो जैसे उनके पास इस बात का यहूदियों की मांग पहुंची कि भाई हमें भी अलग से स्टेट चाहिए, खुश हो गए भाई हम तो डिवाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया और उनके प्रस्ताव के हिसाब से इजराइल और फिलिस्तीन दो देश बनाए गए। इसी जगह पर इसको दो जगह पे बांट दिया गया। जिधर मुस्लिम बहुल थे उसको फिलिस्तीन और जहाँ पे क्रिश्चियन जहाँ पे यहूदी थे उसको इजराइल बना दिया गया। तब से लेकर आज तक इजराइल बढ़ता ही गया और फिलिस्तीन सिकुड़ता ही गया। ये भी एक विवाद का कारण है और इसके पीछे जो लॉजिक्स है वो भी बहुत अलग अलग तरह के हैं। तो अब बात करते हैं जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई उस वक्त वहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ ने विरोध किया और लड़ाई भी हुई। और जो ये यरूशलेम शहर है इसका जो ईस्ट पार्ट है पूर्वी यरूशलेम ये जॉर्डन के कब्जे में आ गया। तो जो मेन इजराइल है इस साइड से यहाँ से जो लोग भागकर आए थे उनको जॉर्डन ने ईस्ट यरूशलेम में बसा दिया, लेकिन बाद में ईस्ट यरूशलेम में बसा दिया और वो लोग तब से वहाँ पर रहते आए थे। लेकिन बाद में फिर से लड़ाई हुई। ये सारी चीज़ें मुस्लिम कंट्रीज़ को पसंद नहीं था कि एक इजराइल राज्य हो या यहूदियों का कोई राज्य वहाँ पर बने। तो उन्होंने फिर से सभी मुस्लिम कंट्रीज़ ने मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक किया और जिसे हम जानते हैं 1967 के 6 डे वॉर के नाम पे, जो काफ़ी फेमस है इसकी स्टोरी। क्योंकि इस स्टोरी में इस युद्ध में अकेले इजराइल ने सभी मुस्लिम देशों को धूल चटा दिया और इस युद्ध के फलस्वरूप इजराइल को काफ़ी ज़्यादा ज़मीन मिला, जिसको उसने इजिप्ट की तरफ और सीरिया की तरफ और लेबनान की तरफ भी कब्जा किया था। लेकिन बाद में उसने सभी ज़मीन वापस कर दिया सिवाय यरूशलेम के। उस युद्ध के बाद इजराइल का कब्जा पूरे यरूशलेम शहर पर हो गया। जब ये सारा हिस्सा इजराइल के कब्जे में आया तो इजराइल ने इस ज़मीन को उन्हीं यहूदी ट्रस्टों को वापस कर दिया जिनके पास इसका मालिकाना हक पहले था। अरब ज़मींदारों से जिन ट्रस्टों ने ज़मीन खरीदा था उसे वापस कर दिया। तो उन ट्रस्टों ने क्या किया, जो दुनिया से यहूदी लोग आते हैं जिन्हें यहूदी सेटलर्स कहा जाता है, जो यहूदी जनता होती है जो दुनिया से इजराइल में आते हैं। इजराइल आज भी पूरी दुनिया के यहूदियों को अपने पास बुलाता है। तो उन सेटलर्स को बेच दिया सस्ते दामों में। तो जब वो
उन यहूदी सेटलर से उसने उन ज़मीन को ख़रीदा, तो वे वहाँ पे रहने वाले फ़िलिस्तीनियों के पास गए और बोले भाई तुम ये ज़मीन खाली करो, क्योंकि ये तो हमने ख़रीद लिया है और इसका मालिकाना हक हमारे पास है। तो ये जो अभी का जो हालिया विवाद है ये शेख जर्राह नाम की जगह से स्टार्ट हुआ है। अभी जो मैप में आप जगह देख सकते हैं ये शेख जर्राह नाम की जगह है और यहीं से विवाद स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो यहूदी परिवार थे वो यहाँ पे गए और उनसे कहे कि भाई तुम खाली करो, हम यहाँ पे रहेंगे। तो अब इज़राइल फैलते फैलते पूरे मतलब फैल चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है और जो बचा खुचा जगह है वहाँ से भी वो फ़िलिस्तीनियों को बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। और उनका लॉजिक ये है कि एक तो ये उनका हिस्टोरिकल लैंड है, 3000 साल से वो यहाँ पे थे, उनको ही यहूदियों को ही बाद में मुस्लिमों ने और ईसाइयों ने यहाँ से भगाया था। इस वजह से वो ये मानते हैं कि ये जो ज़मीन है ये उनकी है और उन्हें मिलनी चाहिए। उसके अलावा इसको रिसेंट हिस्ट्री में भी बात करें तो 200 साल पहले अरब ज़मींदारों से यहूदी ट्रस्टों ने इन ज़मीनों को ख़रीदा था, जिनका मालिकाना हक आज भी यहूदी ट्रस्टों के पास है, जिन्होंने उसे इन सेटलर्स को बेच दिया। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि बेचारे फ़िलिस्तीनी सिकुड़ते सिकुड़ते इतने कम हो गए हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि अब ये तो हमें यहाँ से भगा ही देंगे, अब तो हमारा अस्तित्व का संकट आ गया। तो इस वजह से अब उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी बीच जो गाज़ा स्ट्रिप है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, इस गाज़ा स्ट्रिप पे शासन करती है, कंट्रोल है हमास का, जो एक आतंकवादी संगठन भी है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है। तो लेकिन जो फ़िलिस्तीन की गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल वेस्ट बैंक के इलाके में है, जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। अब जो हमास है उसने क्या कहा कि भाई तुम अगर फ़िलिस्तीनियों को भगाओगे तो हम तुमसे युद्ध करेंगे। उसके अलावा एक और जो कारण था वो ये था कि वहाँ पे जो विरोध था वो तो चल ही रहा था। उसके अलावा 10 मई का जो दिन है वो इज़राइल के इतिहास में बहुत ही ख़ास दिन होता है, क्योंकि जो 1967 का जो वॉर था उस वार को इज़राइल ने जीता था 10 मई के दिन। तो इस दिन को इज़राइल के लोग इज़राइल डे के रूप में मनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे अथवा हम 26 जनवरी मनाते हैं, वैसे ही वहाँ पे इज़राइल डे को काफ़ी इम्पोर्टेंस के साथ मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में रैलियाँ निकलती हैं और अलग अलग जगह पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो वेस्ट बैंक जो यरूशलेम के इलाके हैं वहाँ पे भी यहूदी लोगों ने, इज़राइल के कट्टरपंथी यहूदी लोगों ने रैलियाँ निकाली, वहाँ पर रैलियाँ निकाली जा रही थी। और इन लोगों को भड़काने के लिए दोनों ही साइड में कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग तो होते ही हैं। तो फ़िलिस्तीन की साइड में भी जैसे हमास के जो लीडर्स हैं उन्होंने लोगों को वहाँ पे भड़काया, और जो यहूदी साइड है इज़राइल की साइड में भी वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो राइट विंग है, एक्सट्रीम राइट विंग है, उन लोगों ने वहाँ के लोगों को भड़काया। तो लोग वहाँ पे जो यरूशलेम में नारे लगा रहे थे वे लोग डेथ टू अरब के नारे लगा रहे थे, ऐसे ऐसे नारे वहाँ पे लग रहे थे। तो जो फ़िलिस्तीन के लोग थे वो डर गए और उन्होंने सोचा कि ये जो यहूदी हैं ये हमारे मस्जिद में कब्जे की कोशिश करेंगे। इसी वजह से वे लोग सुबह से ही उस अल अक्सा मस्जिद में जमा हुए थे। हालांकि यहाँ पर फ़िलिस्तीन साइड में जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी दिन से चल रहा था। जो एविक्शंस हो रहे थे शेख जर्राह इलाके में और भी इलाकों में जो भी एविक्शंस चल रही थी उसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था। 7 मई को भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद 10 मई को जो फ़िलिस्तीनी लोग थे सभी लोग अल अक्सा मस्जिद में जमा हुए थे, और इस साइड में यहूदी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहूदी लोगों की रैलियां चल रही थी और उधर वे लोग मस्जिद में जमा हुए थे। लेकिन सुबह के 8 बजे के लगभग इज़राइल की जो पुलिस है, जो फोर्स है, वो उस मस्जिद में घुसी और वहाँ से उसने जो भी लोग वहाँ मस्जिद में थे सबके ऊपर रबड़ बुलेट्स चलाए, स्टन ग्रेनेड्स से हमला किया और सबको वहाँ से भगा दिया और मस्जिद में ताला लगा दिया। यहाँ पर जो इज़राइली पुलिस फोर्स थी उनका कहना था कि जो फ़िलिस्तीनी प्रोटेस्टर्स हैं वे लोग पत्थरबाजी कर रहे थे इजरायली फोर्सेस के ऊपर और उन्होंने पत्थर फेंके यहूदी प्रदर्शनकारियों के ऊपर। अगर यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल नहीं किया जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, लेकिन ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि वे लोग उस पवित्र मस्जिद जिसे मुस्लिम पवित्र मानते हैं और यहूदी भी मानते हैं कि वहाँ पे ही उनका फर्स्ट और सेकंड टेम्पल हुआ करता था, तो उस जगह पर पहली बार सिक्योरिटी फोर्सेज इजराइल की घुसी थी मस्जिद के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद बन गया। इसके बाद
जो हमास था उसने युद्ध की घोषणा कर दी और इजराइल को चेतावनी दे दिया कि तुम जल्दी से जल्दी उसको खाली कर दो और मस्जिद जो वक्फ बोर्ड है वक्फ बोर्ड को सौंप दो, वरना हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, लेकिन ये इजराइल से हमेशा लड़ने भिड़ने के मूड पे रहता है। तो जैसा कि दूसरे संगठन है, जैसे दूसरे जो टेररिस्ट संगठन है वो भी यही काम करते हैं, तो ये भी यही काम करता है। हालांकि ये सभी फ़िलिस्तीनियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, लेकिन जो हमास है, जो गाज़ा पट्टी है, वहाँ पे इसी का कंट्रोल है। तो उसके बाद इसने रॉकेट्स फायर करना चालू कर दिया और बहुत सारे रॉकेट्स इसने फायर किए। फर्स्ट डे पे इसने 150 के आसपास, फिर लगातार ये फायर करता चला गया। अभी जो है जैसे ईरान और टर्की और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ हैं वो हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वो किसी के भी सपोर्ट में नहीं हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी बाहर से तनाव को कम करने में की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो जो उसके बाद हमास की तरफ से रॉकेट्स लॉन्च किए गए, उसके जवाब में इजराइल एयरफोर्स ने बमबारी शुरू कर दी, जिसमें दोनों ही साइड में कई लोग मारे गए। फ़िलिस्तीन साइड में ज़्यादा लोग मारे गए, और जो इजराइल के फोर्सेज हैं ये रेजिडेंशियल इलाकों में भी बमबारी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो हमास है वो आम लोगों की आड़ लेकर रेजिडेंशियल इलाकों में जाकर रॉकेट्स फायर कर रहा है, और जिन्हें टारगेट करने के दौरान आम लोग भी मारे जा रहे हैं। तो ऐसा कहना है इजरायली फोर्सेस का। और जो हमास है वो हमेशा लगातार चेतावनी दे रहा है और लड़ रहा है। उसको जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जैसे कि ईरान और सीरिया, इन कंट्रीज़ का सपोर्ट हासिल है, और शायद उन्हीं जगह से वो हथियार भी लेकर आ रहा है। और जो भी गाज़ा पट्टी में जो भी सहायता आता है, जो भी बाहर के लोग उन्हें मदद करते हैं, उन सारे पैसों का वो हथियार खरीद लेता है और इजराइल के ऊपर हमला करता है। हालांकि जो यहाँ तक कि जो यूएई कंट्री है, जो सऊदी अरब है, वो भी फ़िलिस्तीनियों का सपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन वो हमास का सपोर्ट नहीं करते। तो हमास एक ऐसा एक्सट्रीमिस्ट विंग है जिसे एक्सट्रीमिस्ट लोग ही सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये लड़ाई 3000 साल से चली आ रही है और अभी भी चल रही है। हालांकि अब धीरे धीरे जो इजराइल है वो पूरा एरिया कब्जा करते जा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ का जो डेमोग्राफी है पूरी तरह चेंज हो जाए, और ये जो नक्शा आपको दिख रहा है, ये जो अभी आपको ग्रीन और कलर में दिख रहा है, ये पूरा इजराइल का कब्जा हो जाए। तो दोस्तों ये सारी कहानी है। इस तरीके से यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है सालों से चल रहा है और अभी भी ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी तनाव कम हो जाए, और आज के डेट पर ये लड़ाई काफ़ी ऊपर तक जा चुकी है, काफ़ी तेज़ हो चुकी है। यहाँ पर फुल स्केल वार होने का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है। तो हम बस यही आशा कर सकते हैं कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी शांत हो जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।